नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड मैपिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका। पहले के क्लासेस में हमने अफ्रीका डिस्कस किया है, ऑस्ट्रेलिया डिस्कस किया है और साउथ अमेरिका डिस्कस किया है। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले के कॉन्टिनेंट्स नहीं देखे हैं तो आप मैप सीरीज में जाकर देख सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। क्लास यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। यहाँ पर आप लोगों को 12,000 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। तो अगर इन प्रश्नों को आपको लेना है तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका डिस्कस करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका को। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। यहां पर आपको दिख रहा है कनाडा है, फिर ये यूएसए की बाउंड्री है और इधर मैक्सिको है। ठीक है, इधर आपको पतली सी स्ट्रिप दिख रही होगी जिसको कि हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक चीजों को, प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बस एक आपको मैं रफली एक आइडिया दे रही हूं। इधर देख लीजिए, इधर आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा, ठीक है, इधर अटलांटिक ओशन मिलेगा। किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़िए तो सबसे पहले एक काम करिए कि उस कॉन्टिनेंट को वर्ल्ड मैप में देखिए और देखिए कि इसके राइट में, लेफ्ट में कौन कौन से ओशियंस हैं या कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं। तो यहां पर पैसिफिक ओशियन है, उधर अटलांटिक ओशियन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इधर आप देखिए ब्यूफोर्ट सी आपको दिखेगा, इधर बेरिंग सी, इधर आर्कटिक ओशियन है, इधर बैफिन बे, हडसन बे, लैब्राडोर सी। बस थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, अभी याद नहीं करना है। जब हम चीजों को डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद होती रहेगी। ठीक है, एक एक चीज आपको मैं याद कराती जाऊंगी। बस ध्यान दीजिए, जब भी हम नॉर्थ अमेरिका के मैप को डिस्कस कर रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में इधर आपको पैसिफिक ओशियन, उधर अटलांटिक ओशियन। ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो ब्यूफोर्ट, आर्कटिक ओशियन, इधर बैफिन बे, लैब्राडोर और हडसन बे। ठीक है, बस इतनी चीजें ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नों के माध्यम से चीजों को याद करते हुए और समझते हुए चलेंगे। प्रश्न बड़ा है तो मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाती हूं ताकि आप आराम से प्रश्न को पढ़ लें। यहां पर प्रश्न को पढ़िए, क्या दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप दिया गया है। ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है। दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक सक्रिय पट्टी के रूप में बदल गया है जो मध्य अमेरिका कहलाता है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। समय ले लीजिए, वीडियो को पॉज करना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। यहां पर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये गलत है। एशिया अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका आता है, तो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रीनलैंड इसी महाद्वीप का भाग है, एकदम सही है। दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि की एक सक्रिय पट्टी के रूप में बदल जाता जो मध्य अमेरिका कहलाता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 2 और 3 होगा। ठीक है, हम इस मैप को फिर से देखते हैं जो पहले हमने मैप देखा था। रिवीजन बार बार कराती रहूंगी ताकि चीजें याद हो जाए आपको। मेरा पर्पस ये है कि चीजें आपको समझ में तो आ जाए लेकिन क्लास के एंड तक आपको बहुत ढेर सारी चीजें याद भी हो जाए। तो देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप आप सभी को दिख रहा है। प्रश्न में क्या बोला गया था कि ग्रीनलैंड इसी कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो ग्रीनलैंड है वो इसी कॉन्टिनेंट का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर परीक्षा में आपसे बोले कि ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कहीं पर दे कि ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका, यूएसए का है, कनाडा का है, तो गलत हो जाएगा।
ये चीज याद रखिएगा। ग्रीनलैंड के नीचे क्या लिखा है, डेनमार्क लिखा है। क्लियर। चलो यहां पर प्रश्न में एक चीज और बोला गया था कि जब नॉर्थ अमेरिका के मैप को हम देखते हैं तो ये साउथ में जाकर एक सकरी पट्टी का रूप ले लेता है जिसे हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों ही चीज आपको याद हो गई, दोनों चीज याद हो गई, समझ में आ गया। चलो अब यहां पर एक बार और देख लो क्लास, ऊपर नॉर्थ में कौन कौन सी सी है, ब्यूफोर्ट सी है, फिर आर्कटिक ओशियन है, बैफिन बे है, इधर हडसन बे है और लेब्राडोर सी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहां पर इस प्रश्न को देखो ध्यान से, क्या दिया गया है, प्रश्न को देखिए। प्रश्न के थ्रू हम पूरे नॉर्थ अमेरिका के मैप को कवर कर लेंगे। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, ठीक है, थ्रू एन इस्मस, फिर दिया है अ स्ट्रेट, अ कैनाल, अ चैनल। तो बताइए यहां पर ए 1 2 3 4 में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखेंगे, इसी वाले मैप को हम देखते हैं, यहां पर देखिए ये क्या है, ये साउथ अमेरिका आ गया, वेनेजुला, कोलंबिया साउथ अमेरिका का पार्ट हो गया। इधर नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आपको यहां पर एक पतली सी पट्टी दिखेगी, ये इस रीजन में पतली सी पट्टी, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दिखेगा जो कि दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। ऐसे समझिए आप, ये दो बड़े लैंड मासेस हैं, यहां पर इन बड़े लैंड मासेस को एक नैरो स्ट्रिप कनेक्ट कर रही है। ठीक है, नैरो स्ट्रिप कनेक्ट कर रही है और इसी नैरो स्ट्रिप को क्या कहा जाता है, तो इसी को इस्मस कहा जाता है। ठीक है, यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था। क्लियर। तो यहां पर इस्मस आपका सही उत्तर होगा। कुछ जगह आपको ये इस तरीके से लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलो आगे बढ़े, यहां पर देख लो और अच्छे से क्लियर होगा। ये आपको नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया, आपको पता है। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये नैरो स्ट्रिप, इसी को हम इस्मस ऑफ पनामा कहते हैं। ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इस्मस ऑफ पनामा, यहां पर नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा हो गया और नॉर्थ अमेरिका में भी ये कौन सा हिस्सा है, सेंट्रल अमेरिका वाला हिस्सा है, और इधर आपका साउथ अमेरिका हो गया। आगे बढ़े, Which of the following are included in the physical part of North America? आराम से पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड से इसीलिए साइड हो जाती हूं ताकि हिंदी वाले हिंदी में पढ़ ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ ले। तो अपना समय लीजिए और प्रश्न को पढ़िए। यहां पर अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित की बात की गई है, कौन कौन से हैं, कैनाडियन शील्ड, एप्लेशियन माउंटेन, सेंट्रल ग्रेट प्लेन्स, फिर वेस्टर्न कॉर्डिलियरा और माउंटेन रेंज। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। नॉर्थ अमेरिका की बात यहां पर की गई है, नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल पार्ट में। तो अभी मैप में जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको कैनाडियन शील्ड भी देखने को मिलती है, एप्लेशियन माउंटेन्स भी देखने को मिलता है, मध्यवर्ती विशाल मैदान भी है और पश्चिमी कॉर्डिलेरा या पर्वत श्रेणी भी है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको मैप में हम लोग लोकेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास। ये देखिए ये क्या है, ये एप्लेशियन माउंटेन है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है एप्लेशियन माउंटेन कहां पर है, तो आप बताएंगे नॉर्थ अमेरिका में है। लेकिन क्लास एक चीज और याद रखिएगा, एप्लेशियन माउंटेन किस तरफ है। ठीक है, तो ये ईस्टर्न साइड में है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पूर्वी पूरब में है ये, ठीक है, ना कि पश्चिम में। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दे दिया जाता है, दे दिया जाएगा वेस्टर्न उसमें है एप्लेशियन माउंटेन, नहीं ईस्टर्न साइड में है। तो एप्लेशियन माउंटेन ये हो गया। ठीक है, ये देखिए ग्रेट प्लेन हो गया रीजन, यहाँ पे कैनाडियन शील्ड हो गया। ठीक है, इधर ये रॉकी माउंटेन हो गया, ये अलास्का रेंज हो गया, ध्यान दीजिए। सियरा निवादा हो गया, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और यहां पे सियरा मेड्रेस हो गया, ध्यान दीजिए। फिर से रिपीट कर रही हूं, अभी इससे रिलेटेड कई प्रश्न मैंने आज क्लास में इंक्लूड किया है ताकि आपको रट जाए प्रश्नों के माध्यम से। लेकिन एक बार सुन लीजिए, यहां पे कैनाडियन शील्ड हो गया,
इधर एप्लेशियन माउंटेन हो गया। लोकेशन याद रखिएगा क्लास, आपको ये तो याद रहेगा कि एप्लेशियन माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में किस डायरेक्शन में, किस रीजन में पाया जाता है ये नहीं याद रहता, और यहीं पर स्टूडेंट से गलती होती है। और आपकी परीक्षा में अब देखा जा रहा है प्रश्न इस तरीके से बन रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पूछा गया था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस रीजन में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन अगर आप देखेंगे ईस्टर्न साइड में, रॉकी माउंटेन इधर है, अलास्का रेंज इधर है, ब्रुक रेंज इधर है, ठीक है, सियरा नेवादा इधर है, कैस्केड रेंज भी इधर है, ग्रेट प्लेन बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे कैनाडियन शील्ड आपको दिख गया ऊपर की तरफ, हडसन बे के नीचे कैनाडियन शील्ड, हडसन बे के नीचे याद रखिए कैनाडियन शील्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लेशियन माउंटेन मैंने आपको दिखा दिया, मध्यवर्ती विशाल मैदान ग्रेट प्लेन बीच में हो गया, ठीक है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा या पर्वतीय श्रेणी ये रहा आपका इधर, ठीक है, पर्वतीय श्रेणी ये रीजन आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए, कैनाडियन शील्ड से रिलेटेड प्रश्न है ये। वीडियो को पॉज करना है तो पॉज करिए। दिस शील्ड इज स्प्रेड ओवर द होल ऑफ कैनेडा, इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ एशियंट हार्ड रॉक, द lowland of the St. Lawrence River are its southern part. This shield lacks mineral resources. तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, आराम से पढ़ते हुए चलिए। कैनाडियन शील्ड के बारे में यहां पर बोला गया है, अभी आपने देखा कि ये जो है ये रीजन ये कैनाडियन शील्ड है, इधर आपको हडसन बे दिख रही है, ठीक है। बोला गया है यह शील्ड कनाडा के संपूर्ण भाग में फैली हुई है। अभी जब मैं आपको कनाडा दिखाऊंगी मैप में तो आपको ये चीज समझ में आएगा, जो कैनाडियन शील्ड है वो कनाडा के संपूर्ण भाग में नहीं फैली हुई है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं आधे भाग में फैली हुई है, तो संपूर्ण भाग आपका गलत है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है, हाँ प्राचीन कठोर चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। सेंट लॉरेंस नदी का निम्न भूमियां इसका दक्षिणी भाग है, ये भी बिल्कुल सही है, अभी क्लियर होगा। इस शील्ड में खनिज संसाधनों का अभाव है, ये गलत है। इस शील्ड में अगर हम देखेंगे तो हमें खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा आपका गलत है, बोला गया है कौन सा सही नहीं है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्लास जो बताने जा रही हूं, एक एक चीज को याद करते हुए चलिए। यहां पर आपने सबसे पहले क्या याद रखा, हडसन बे याद रहेगा, हडसन बे, हडसन बे के नीचे आपको दिख रहा है कैनाडियन शील्ड, ठीक है, कैनाडियन शील्ड आपको दिख रहा है। अगर आप कनाडा को देखेंगे तो इतना पूरा ये कनाडा वाला रीजन है, ऑरेंज वाला, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से, तो यहां पर आप देखिए क्लास कि कनाडा वाला रीजन पूरा आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा रफली। तो यहां पे कैनाडियन शील्ड जो है क्या वो पूरे कनाडा में फैली हुई है, आप बताइए। ये कैनाडियन शील्ड रीजन ये है और कनाडा का पूरा मैप वो है, तो नहीं, पूरे संपूर्ण उसमें नहीं फैली हुई है, इस वजह से पहला वाला ऑप्शन आपका गलत था, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज आपने यहां पर देखा हडसन बे है, और यहां पर एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगी सेंट लॉरेंस नदी के बारे में, पेपर में पूछा था अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये सेंट लॉरेंस नदी आपको दिख रही है, ठीक है। ये क्या कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम अगर हम बोले कहां से होता है, तो ओंटारियो झील से होता है। कहां से होता है, ओंटारियो झील से होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहां से ये आपकी ओरिजिनेट कर रही है, फिर ये अगर हम देखें तो ये आपका इधर ईस्ट की तरफ जाके इधर की तरफ ये फ्लो कर रही है आपका। ध्यान दीजिए, सेंट लॉरेंस नदी की उत्पत्ति कहां से हो रही है, ओंटारियो झील से। ओंटारियो झील दिख रही है ना, अभी मैं आपको ये भी झील सारी याद कराऊंगी, बस ध्यान से सुनते चलिए। यह नदी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है। देख लीजिए आप, ये उत्तर पूर्व की ओर बह रही है ना नदी, कोई दिक्कत? अगर आप देखें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में बह रही है, ये भी सही है। और यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहां पर कौन सी नदी है आपकी, कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। तो सेंट लॉरेंस नदी कहां जाके गिर रही है, अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर रही है, ठीक है। यहां पर इसको फिर एक बार मैप में देखते हैं। मैं बार बार मैप आप लोगों को इसलिए दिखाती हूं क्लास, ताकि चीजें याद हो जाए।
आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम आप बच्चों की तरह हमें पढ़ाती हैं, एक ही चीज को 10 बार रिपीट करती हैं। तो मैप वाले सीरीज में मैं एक ही चीज को 10 बार इसलिए रिपीट करती हूं ताकि क्लास के एंड तक जाते जाते आपको चीजें याद हो जाए। अब 2 मिनट सोचो, अभी तक ऐश्वर्या मैम ने जो जो चीजें बताई है उसके बारे में, क्या आप अपने माइंड में नॉर्थ अमेरिका का रफ मैप ड्रॉ कर पा रहे हो? नॉर्थ अमेरिका के रफ मैप में क्या आप हडसन बे को प्लेस कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो बताओ हडसन बे के नीचे आपको कौन सा शील्ड दिख रहा है? कैनाडियन शील्ड दिख रहा है। वेरी गुड। अब यहां पर एक चीज और देखो, थोड़ा सा नीचे और आओ क्लास, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये रहा हडसन बे, ये रहा कैनाडियन शील्ड। अब यहीं पर आपको ग्रेट लेक दिखेगा, ठीक है। ग्रेट लेक में अभी बस एक लेक को याद रखो, ओंटेरियो, ठीक है। ओंटेरियो झील को याद रखो। ओंटेरियो झील से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है? सेंट लॉरेंस है। सेंट लॉरेंस कहां से निकल रही है? ओंटेरियो से निकल रही है। कहां जाकर गिर रही है? अटलांटिक ओशन में जाकर गिर रही है। इतनी चीजें क्लियर हुई? चलो चलो अभी फिर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, ताकि एकदम रट जाए आप लोगों को। तो यहां पर देख लीजिए, परीक्षा में सेंट लॉरेंस से पूछा जा सकता है। सेंट लॉरेंस की उत्पत्ति ओंटेरियो झील से हो रही है, और ये याद रखना इसका जो डायरेक्शन है ना, वो आपका साउथ वेस्ट से होकर नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट से फ्लो कर रही है और इसका डायरेक्शन फिर नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है, ठीक है। और ले जाकर ये अपना पानी कहां पर गिरा रही है? अटलांटिक ओशियन में, सेंट लॉरेंस खाड़ी में, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर सेंट लॉरेंस नदी पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं? परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी और टोरंटो, ठीक है, टोरंटो याद रखिएगा। यहां पर कौन कौन सा आपको रखना है याद? मॉन्ट्रियल याद है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुछ याद आ रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? बताओ जल्दी से। ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हम बात करते हैं, ठीक है। क्यूबेक सिटी याद रखिएगा, ठीक है। टोरंटो याद रखिएगा। ये सब जो है, ये जो शहर है, ये जो सिटी है, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे आपके बसे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अभी हम ग्रेट लेक भी याद कर लेंगे, तो चलो यहां पर पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द ग्रेट लेक? बताओ, ग्रेट लेक के अंतर्गत कौन सा लेक आपका नहीं आता है? सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ग्रेट बियर, विनिपेग। तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो यहां पर याद रखिएगा, विनिपेग जो है वो ग्रेट लेक के अंतर्गत नहीं आता है, ग्रेट बियर भी नहीं आता है। तो 4 और 5 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। 4 और 5 इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब देख लो ग्रेट लेक। ग्रेट लेक में कौन कौन से आते हैं? यहां पर सुपीरियर आता है, मिशिगन आता है, ह्यूरॉन आता है, इरी आता है, ओंटेरियो आता है। परीक्षा में यहां से प्रश्न बना है। हीरोज करके ऐसे मुझे याद रहता है, लेकिन आप में से किसी स्टूडेंट ने एक और बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहां से याद रखिएगा। ह्यूरॉन है, इरी है, ठीक है। फिर यहां पर ओंटेरियो है, ओंटेरियो, सुपीरियर, सुपीरियर हो गया, और यहां पर आपका हो गया ये एम से मिशिगन। हाँ, अब मुझे याद आ गया है कि आप में से किसी स्टूडेंट ने ही मुझे ये ट्रिक बताई थी, जब मैं बार बार हीरोज कहती थी और मैं कहती थी हीरोज के आर को अब आप एम से रिप्लेस कर दीजिए, तो आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि मैम हीरोज की जगह होम्स बता दीजिए, तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो आज से हम लोग होम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की देन है। यहां पर एस से ह्यूरॉन हो गया, ठीक है। यहां पर ओंटेरियो हो गया, ये मिशिगन हो गया, इरी हो गया और सुपीरियर हो गया। ये क्या है? ये ग्रेट लेक है। देखिए क्लास, एक चीज मैं आपको बताऊं, खाली आप मुझसे नहीं सीखते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आप लोग से सीखती, ये मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूं। जीवन में अगर हम चाहें तो एक छोटे बच्चे से भी बहुत सी चीजें सीख सकते हैं,
और अगर ना चाहे तो कोई भी हमको कुछ भी नहीं सिखा सकता है। तो हमेशा अपने आप को ना ऐसी भावना अपने अंदर रखिए कि हमें हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है, खुद से भी सीखना है, दूसरों से भी सीखना है, बड़ों से भी सीखना है, छोटों से भी सीखना। क्लियर हो गया होगा। अब देखो और प्रश्न, द वर्ल्ड फेमस नियाग्रा फॉल इज लोकेटेड। नियाग्रा जलप्रपात की बात यहां पर की गई है, ये आपका कहां पर लोकेटेड है ये बताना है आपको। बिटवीन इरी एंड ऑन्टेरियो लेक, बिटवीन ग्रेट बियर एंड विनिपेग, बिटवीन विनिपेग एंड सुपीरियर लेक, बिटवीन सुपीरियर एंड मिशिगन लेक। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो ये याद रखिएगा, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो लेक इरी और ऑन्टेरियो के मध्य में लोकेटेड है। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर क्लास देख लीजिए एक बार, ये लेक इरी आपको दिख रहा है, ये जूम करके मैंने लिया है यहां पर इसका फोटो, तो ये लेक इरी है, ठीक है। और यहां पर लेक ऑन्टेरियो दिख रहा है, लेक इरी और ऑन्टेरियो के मध्य आपको यहां पर नियाग्रा फॉल दिखेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, लेक इरी और ऑन्टेरियो के मध्य में नियाग्रा फॉल है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई क्लास? बताओ आगे बढ़े, एक बार रिवीजन करा दूं कि अभी रुक के एक दो क्वेश्चन और करने के बाद? नहीं, एक बार रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस स्लाइड में हम देखते हैं, चीजों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ग्रेट लेक कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? होम्स आपको याद रहेगा, ठीक है। यहां पर जो मिशिगन है वो एंटायरली कनाडा में लाई कर रही है। क्लियर है? फिर लेक ऑन्टेरियो से कौन सी नदी निकल रही है? सेंट लॉरेंस निकल रही है, जो कि कहां पर ड्रेन हो रही है? अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो रही है। लेक ऑन्टेरियो और इरी के मध्य यहां पर नियाग्रा फॉल है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इतनी चीजें याद हुई? चलो आगे बढ़ो। इस प्रश्न को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एप्लाचियन माउंटेन इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। एप्लाचियन माउंटेन से रिलेटेड ये प्रश्न है। या इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। द हडसन रिवर फ्लोज थ्रू दीज माउंटेन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला है कि जब भी हम एप्लाचियन माउंटेन के बारे में बोलेंगे तो आप याद रखिएगा लोकेशन किधर है। तो मुझे बताओ, क्या एप्लाचियन माउंटेन आपको नॉर्थ अमेरिका के साउथ वेस्टर्न पार्ट में दिखा था? 2 मिनट सोचो क्लास, साउथ वेस्टर्न पार्ट में दिखा था कि ईस्टर्न साइड में दिखा था? तो यहाँ पे एप्लाचियन माउंटेन जो है वो ईस्ट की तरफ है, ना कि वेस्ट की तरफ है। गलत है। हडसन नदी इस पर्वत से होकर गुजरती है, ये सही है। तो दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। कौन सा कथन सही है बोला गया है? तो बी आपका सही उत्तर होगा। मैप में देखेंगे चीजों को, यहां पर देख लीजिए क्लास, ये क्या है? ये एप्लाचियन माउंटेन है, दिख रहा है। ये हमने कैनाडियन शील्ड पढ़ी, इधर हमने हडसन बे पढ़ा, और ये हमने ग्रेट लेक्स पढ़ा, ठीक है। इतनी चीजें हमने पढ़ा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? मैप में देखते चलो, इसलिए मैं थोड़ा साइड भी हो जा रही हूं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा था कि जब हम एप्लाचियन माउंटेन की बात कर रहे हैं तो एप्लाचियन माउंटेन से हडसन रिवर आपकी फ्लो करती है, ठीक है। तो ये क्या, कौन सी रिवर आपको दिख रही है? हडसन रिवर। यहां पर जब ये मैप मैंने आपको दिखाया, इसमें इतने क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन इस मैप में आपको क्लियरली दिखेगा कि एप्लाचियन माउंटेन से इस तरीके से हडसन रिवर आपकी फ्लो करती है। यहां पर इसको देखिए, फिर अभी हम एक बार और रिवाइज करेंगे चीजों को। ध्यान से देखिए क्लास, क्या दिया गया है? ग्रेट सेंट्रल प्लेन की बात यहां पर की गई है। तो बताइए, ग्रेट सेंट्रल प्लेन से रिलेटेड आपका सही उत्तर क्या है? इट इज द लो लैंड रीजन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट and the river basin of Mississippi and Missouri are spread in the central and southern part of it. बताइए उत्तर सही क्या होगा? मैंने आपको सेंट्रल प्लेन दिखाया है, सेंट्रल लोलैंड प्लेन, और द रिवर बेसिन ऑफ मिसिसिपी एंड मिजोरी आर स्प्रेड इन द सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट, बिल्कुल सही है।
दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ एक बार इसको समझते हुए चलते हैं। यहां पर देखिए मिसिसिपी और मिजोरी दो नदी आपको दिख रही है और गल्फ ऑफ मेक्सिको में इस तरीके से यहां पर ये अपने आप को ड्रेन कर रही है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम सेंट्रल प्लेन की बात करें तो सेंट्रल प्लेन में जो दो मुख्य नदियां हैं वो मिसिसिपी मिजोरी नदी है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो आपको दिया गया है वो मिसिसिपी नदी कहां से ओरिजिनेट करती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ओंटारियो झील की जब हम बात कर रहे थे, ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकल रही थी। उसी तरीके से जब हम मिसिसिपी नदी की बात करते हैं तो मिसिसिपी नदी जो है वो आपकी यहां पर लेक इटास्का से निकलती है, ठीक है, लेक इटास्का से, ठीक है, ये याद रखिएगा। और लेक इटास्का कहां पर है, मिनेसोटा में है, ठीक है, मिनेसोटा में है। यहां पर देख लीजिए मिनेसोटा में लेक इटास्का है। और यह नदी कहां पर जाकर गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से ज्यादा क्लियर होगा, इसीलिए मैक्सिमम मैप यूज किया जाता है। ये देखिए ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर ये अपने पानी को ड्रेन करती है, गिरती है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि ये नदी निकल कहां से रही है, इटास्का से, जो कि कहां पर है, मिनेसोटा में है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। मिजोरी नदी की बात करेंगे तो यह मिसिसिपी नदी की सबसे लंबी और सहायक नदी है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि मिसिसिपी नदी की सबसे लंबी और सहायक नदी कौन सी है, तो आप मिजोरी नदी के बारे में बताएंगे। इसका उद्गम जो है वो मोंटाना से है, ठीक है, और यह रॉकी पर्वत क्षेत्र से होते हुए गुजरती है। अब मैप में देख लें ताकि आपको ज्यादा अच्छे से याद रहे। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं आपको बताने जा रही हूं। यहां पर देख लीजिए ये आपको ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर दिख रही है। ओंटारियो से हमने डिस्कस कर लिया कौन सी नदी निकल रही है, सेंट लॉरेंस निकल रही है, ठीक है, सेंट लॉरेंस निकल रही है। अब यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मिसिसिपी मिजोरी की बात कर रहे हैं। मिसिसिपी मिजोरी को अगर आपको ढंग से देखना है तो आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं इनका पूरा पैटर्न कि किस तरीके से ये यहां से आपकी ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको पॉलिटिकल मैप में देखना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल मैप में, तो यहां पर आप देखिए ये आपका हो गया मिसिसिपी, ठीक है, ये हो गया मिनेसोटा। तो यहां पर ढंग से नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है, लेकिन यहीं पर आपका लेक इटास्का है। ये ध्यान दीजिएगा, जो मैप हमने यहां पर आपको दिखाया है, यहां पर देखिए लेक इटास्का कहां पर है, मिनेसोटा में है ना, मिनेसोटा में लेक इटास्का है। और अगर पॉलिटिकल मैप में आप देखेंगे मिनेसोटा आपको इधर की तरफ दिखेगा, ये लेक सुपीरियर से इधर, ठीक है, लेक सुपीरियर से इस तरफ आपको मिनेसोटा दिखेगा। और यहीं से जो मिसिसिपी नदी है वो आपकी ओरिजिनेट कर रही है। यहां पर लेक इटास्का है जो कि मैप में आपको विजिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूं। क्लियर क्लास, ये चीज क्लियर ना, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो, एक बार थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लगेगा। ये ग्रेट लेक आपकी हो गई, ठीक है। यहां पर भी लेक इटास्का आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि लेक इटास्का यहां पर दिया नहीं गया, लेकिन लेक सुपीरियर से मिनेसोटा आपको इधर की तरफ मिलेगा और इधर आपको लेक इटास्का दिखेगा। ये याद रखिएगा, जहां से मिसिसिपी नदी आपकी ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। माउंट मैकिनली, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिल्ला ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनली निम्नलिखित में से कहां पे अवस्थित है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, ये अलास्का में अवस्थित है। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए माउंट मैकिनली आपको इधर अलास्का वाले रीजन में दिखेगा, ठीक है, क्लियर है, अलास्का में आपको माउंट मैकिनली दिखेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इधर हो जाऊं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए।
Consider the following with reference to the North American continent. The Great Basin is the largest intermountain plateau of the continent. The St. Lawrence River and the Great Lake are the largest inland waterway of the world. यहाँ पर आपको बताना है ग्रेट बेसिन जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरा है, ठीक है, अंतरा पठारी पर्वतीय पठार है, ठीक है। यहाँ पर इंटर माउंटेन प्लेटू है ग्रेट बेसिन इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए कौन से कथन सही है, सी आपका सही है। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, फिर अभी बता नहीं रही हूं। ये आपका क्या हो गया, ये आपके ग्रेट लेक हो गया, इधर ये सेंट लॉरेंस रिवर हो गई, ये एक बहुत बड़ा इनलैंड वाटर रूट है। ये यहां पर देखिए क्या दिया गया है, रिवर से रिलेटेड प्रश्न अभी हम देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट बिलोंग टू द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट? तो बताओ, अमेजन, कोलोराडो, मिसिसिपी, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस। तो यहां पर अगर हम देखें मैकेंजी है, मिसिसिपी है, सेंट लॉरेंस है, कोलोराडो यहां पर दिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सही, कौन सा इसमें नहीं है ना, संबंधित नहीं है, तो अमेजन संबंधित नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, यहां पर एक बार रिवर से रिलेटेड और चीजों को हम लोग देख लेंगे। यहां पर देख लीजिए क्लास, ये ध्यान दीजिएगा क्लास, ये कौन सी रिवर हो गई? सेंट लॉरेंस हो गई, ठीक है। इधर आपको मिसिसिपी मिजोरी रिवर दिख रही है, ठीक है, जो कि कहां पर जाकर गिर रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इधर कोलोराडो रिवर, ध्यान दीजिएगा, ये कोलोराडो रिवर है, ये रियो ग्रेनेड रिवर है, ये रियो ग्रेनेड रिवर है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये एक तरीके से बाउंड्री भी बना रही है मैक्सिको और यूएसए के मध्य, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है। यहां पर ये मैकेंजी रिवर हो गई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कोलोराडो रिवर की बात करते हैं। कोलोराडो रिवर आपकी कहां से, इसका उद्गम स्थल कहां से है, निकल कहां से रही है? रॉकी माउंटेन से निकल रही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपने पानी को कहां गिरा रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। कहां पर? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है। और ये प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए और मैक्सिको है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, इसको मैं इरेज करूं। अब ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी है आपकी रिवर? सॉरी क्लास, हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए, ये कौन सी रिवर है? कोलोराडो रिवर है, ठीक है। कोलोराडो रिवर में अगर आप इधर देखेंगे तो इधर आपको रॉकी माउंटेन दिखेंगे, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन से कोलोराडो रिवर निकल रही है और ये आपका यूएसए और मैक्सिको में फ्लो कर रही है और अपने पानी को कहां ले जाकर गिरा रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ये याद रखिएगा। पहली चीज क्लियर हुई कि कोलोराडो रिवर रॉकी माउंटेन से निकल रही है यूएसए से, ठीक है। गिरने का स्थान कौन सा है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। इधर ये यूएसए और मैक्सिको में आपकी फ्लो कर रही है। पेपर में कैनियन डैम के ग्रेट कैनियन की बात की जाती है। जो ग्रेट कैनियन डैम है वो किस पर लोकेटेड है? कोलोराडो नदी पर लोकेटेड है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। फिर मिसिसिपी की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया जो मिसिसिपी है वो इटास्का लेक से निकल रही है, ठीक है, जो कि यूएसए में है। फिर यहां पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना पानी को गिरा रही है। यहां पर मैप में देख लीजिए, इसको मैं इरेज करते हुए चलती हूं, जो चीजें मैं आपको बता दे रही हूं। हाँ, यहां पर देखिए ये मिसिसिपी है, यहां पर मैंने आपको बताया लेक सुपीरियर के इधर की तरफ आप जाएंगे तो आपको लेक इटास्का मिलेगा, लेक इटास्का, जहां से मिसिसिपी नदी निकल रही है आपकी, ठीक है। और उसके बाद मिजोरी से के साथ ये कंबाइन होकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपने पानी को क्या कर रही है? डिस्चार्ज कर दे रही है, गिरा दे रही है। तो कोलोराडो नदी दिखी जो कि रॉकी माउंटेन से निकल रही है, पानी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ले जाकर गिरा रही है। यहाँ पर गल्फ ऑफ
गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मिसिसिपी, मिजोरी। मैकेंजी की बात कर ले। मैकेंजी जो है ये ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है, कनाडा से। पूछा जाता है कि ग्रेट लेक कहां पर है, तो वो तो आपकी 5 लेक हो गई, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेट लेक की बात करेगा तो वो 5 होम्स वाली हो गई, लेकिन ग्रेट स्लेव लेक की जब बात करेगा तो ये आपका एंटायरली कनाडा में है, ठीक है। ये अपना पानी कहां पर ले जाकर गिरा रही है, ब्यूफोर्ट सी में, जो कि आर्कटिक महासागर ओशियन में आ रहा है, और कनाडा में ये आपका पूरा फ्लो करती है। तो यहां पर देख लीजिए आप लोग, मैकेंजी रिवर इधर आपको दिखेगी, ये रही, ठीक है। तो मैकेंजी रिवर आपकी ओरिजिनेट कहां से कर रही है, तो ग्रेट स्लेव लेक से, जो कि कहां पर है बताओ, कनाडा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लास जो मैं आपको बता रही हूं, ये कहां पर है, ये कनाडा में है, ग्रेट स्लेव, ठीक है। और यहां से आपकी कौन सी रिवर निकली, मैकेंजी निकली, जो कि अपने पानी को कहां ड्रेन कर रही है, ब्यूफोर्ट सी में। क्लियर? अभी एक बार रिवाइज कराऊंगी फिर से। यहां पर देखो, फिर सेंट लॉरेंस जो है वो ओंटारियो झील से निकल रही है, अटलांटिक महासागर में अपने पानी को ले जाकर गिरा रही है। तो अब बताओ, प्रमुख नदियां कुछ याद हुई, थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा है? ऐश्वर्या मैम इतनी देर से गला खराब होने के बाद भी चिल्लाई जा रही हैं, बोली जा रही हैं, तो कुछ यहाँ पर याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? आप लोगों को पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे यहाँ ज्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं बोली जा रही हूँ, समझ में आ भी रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। ऐसे अगर आप लोग मेरे सामने बैठते तो एक एक स्टूडेंट को खड़ा कर करके पूछती, आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बताओ। लेकिन आप लोगों मेरी मतलब ये आप जो भी कहिए कि थोड़ा सा ये कमी रह जाती है कि मैं अपने स्टूडेंट से पूछ नहीं पाती हूँ, इसीलिए क्लास में बार बार पूछती हूँ, आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो कुछ बच्चे तो मतलब मैम बहुत बार रिपीट भी कर देती हैं इसकी वजह से, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। तो पूरा प्रयास करती हूँ कि चीजें समझ में आए, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए, उसको हम लोग अगले क्लास में कवर कर लेंगे। वैसे ये कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो प्रश्न है ना, हर कॉन्टिनेंट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा दे रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो थोड़ी बहुत बची रहेंगी ना, उसको हम लोग क्विक रिवीजन में जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा जल्दी से कि कौन कौन से रिवर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमने सेंट लॉरेंस की बात कर ली, तो सेंट लॉरेंस की बात करेंगे तो आप मुझे क्या बताएंगे, क्या याद रखना है? मैम हमें ये याद रखना है, सेंट लॉरेंस जो है वो ओंटारियो झील से निकल रही है। वेरी गुड। फिर ये अपने पानी को कहां ले जाकर गिरा रही है, देखेंगे यहां पर तो आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर मैंने कहा कोलोराडो नदी के बारे में बताओ, तो आपने कहा कि मैम कोलोराडो नदी जो है वो इधर रॉकी माउंटेन है वहां से निकल रही है और अपने पानी को ले जाकर ड्रेन कर रही है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। और अगर हम इधर देखें तो ये पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है, ठीक है, इधर ये अटलांटिक ओशन का पार्ट था। इसके बाद मैंने कहा अब कौन सी रिवर बताओगे, तो तुम लोग ने मुझे मिसिसिपी मिजोरी रिवर के बारे में बताया। मिसिसिपी रिवर जो है वो कहां से निकल रही है, लेक इटास्का से निकल रही है, याद रखना, और अपने पानी को कहां पर ले जाकर ड्रेन कर रही है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। वेरी गुड। यहां पर एक जो रिवर ये टेबल में नहीं मेंशन थी, लेकिन आप याद रखेंगे, रियो ग्रेनेड, ठीक है। ये जो रिवर है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बाउंड्री फॉर्म कर रही है मैक्सिको और यूएसए के मध्य, ठीक है। ये भी अपने पानी को ले जाकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरा रही है। इसके बाद हमने मैकेंजी रिवर की बात की, ऊपर की तरफ दिखा, ठीक है। मैकेंजी रिवर जो है वो अपने पानी को ब्यूफोर्ट सी में, जो कि आर्कटिक ओशन इधर दिख रहा है ना आपको, उसमें ले जाकर ड्रेन कर रही है। ये ओरिजिनेट कहां से कर रही है, ग्रेट स्लेव से ओरिजिनेट कर रही है। इतनी चीजें याद हुई, थोड़ी बहुत याद हुई ना? देखो थोड़ा थोड़ा ही याद रहेगा तभी अच्छा भी रहेगा। मैं ये नहीं उम्मीद रखती हूं आप लोग से कि आपको सब याद हो जाएगा एक ही बार में। चलो आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर इस प्रश्न को देखो ध्यान से, क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर एसोसिएटेड विद नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। सियरा नेवादा, रॉकी, एप्लेचियन, कोस्ट रेंज। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है वो आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से एसोसिएटेड है। तो यहां पर क्लास देख लीजिए, सभी एसोसिएटेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां पर देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, एक एक को मैं लोकेट कर देती हूं मैप में। ये देखिए, ये एप्लेचियन माउंटेन हो गया, ये कोस्टल प्लेन हो गया, ये सियरा नेवादा हो गया, ये कैस्केड रेंज हो गया,
ठीक है, ये कोस्ट रेंज हो गया, ये रॉकी माउंटेन हो गया, इधर अलास्का रेंज हो गया। तो जितना भी आपको प्रश्न में दिया था सब है। बताओ बताओ कोई दिक्कत? यहां पे कैनाडियन शील्ड भी आपको दिख रही है, रॉकी माउंटेन, इधर एप्लेचियन माउंटेन, ठीक है, इधर कैनाडियन शील्ड, इधर कोस्टल प्लेन, इधर ग्रेट प्लेन। आगे बढ़े, अभी और प्रश्न दिखेगा। ये देखो क्या दिया गया है, कैनियन की बात की गई है और गीजर की बात की गई है, ठीक है। बहुत लंबे गहरे तथा दीवार के समान खड़े किनारे वाले महाखंड को हम कैनियन कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों की उष्मा से भूमिगत जल उबल जाता है तथा गर्म जल के स्रोत के रूप में धरातल के ऊपर निकलने लगता है, तो उसे हम गीजर कहते हैं। मतलब पानी जो है ना वो भाप की तरीके से ऊपर उठने लगता है, और भाप की तरीके से वो कब ऊपर उठेगा? जब पृथ्वी की उष्मा उसे मिलेगी ना, गर्मी के कारण वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो दोनों डिफाइन किया गया है वो बिल्कुल सही है। कौन सा सही सुमेलित है? दोनों ही बिल्कुल सही सुमेलित है। सी आपका सही उत्तर होगा। देख लो, ग्रेट कैनियन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और इधर आपको ऐसे पानी का स्रोत दिखेगा, ठीक है। गीजर में आपको दिखेगा कि इस तरीके से धुआं उठ रहा है, स्टीम उठ रही है। ये स्टीम पृथ्वी के जो मतलब जो सतह में जो गर्मी है उसी की वजह से तो उठ रही होगी। तो यही प्रश्न पूछा गया था। चलिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क वेयर द फेमस ओल्ड फेथफुल गीजर इज लोकेटेड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए, येलोस्टोन नेशनल पार्क की यहां पर बात की गई है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क आपका कहां लोकेटेड है? सबसे पहले येलोस्टोन नेशनल पार्क आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर बोला गया है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कैनाडियन शील्ड में है, वेस्टर्न कॉर्डेला में है, एप्लेचियन माउंटेन में है, या फिर नन ऑफ द एबव में है। तो यहां पर आप देखिए इसको ध्यान से कि ये आपका वेस्टर्न कॉर्डेलेरा में आपको दिखेगा, कॉर्डेलेरा में दिखेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, एक मिनट, एक बार ये यहां पे ये देखिए, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ठीक है। यहां पर ये जो हिस्सा है ये आपका वेस्टर्न कॉर्डेलेरा का हिस्सा है। यहां पर पहले देख लीजिए येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, यूएसए में। एक मिनट, यहां पर मैंने मैप नहीं लिया है, चलो कोई बात नहीं, यहां देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी क्लियर नहीं दिया गया है, लेकिन इधर की तरफ ये आपका वेस्टर्न कॉर्डेलेरा में है। अभी आगे मैप होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें। चलिए पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं ताकि इंग्लिश में भी दिखे, हिंदी में भी आप लोगों को दिखे। ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या दिया गया है। द क्लाइमेट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज हॉट इन द साउथ एंड कोल्ड इन द नॉर्थ, ठीक है। फिर दिया गया है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोल्ड करंट द कोस्टल एरिया रिमेन वार्मर देन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तीसरा दिया गया है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मेक्सिको और ट्रॉपिकल डेजर्ट। और आखिरी दिया गया है द टेम्परेचर हेयर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो बताइए यहां पर आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है बोला गया है? बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए क्लास। प्रश्न बड़ा है, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लेना है तो आप थोड़ा ज्यादा समय भी ले सकते हैं इस प्रश्न में। मेरी स्पीड जो है वो आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है। इस महाद्वीप की जलवायु दक्षिण में उष्ण तथा उत्तर में शीत है। क्या बोला गया है? क्लाइमेट जो है वो साउथ में थोड़ा हॉट क्लाइमेट आपको दिखता है, और अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ में ऊपर की तरफ, नॉर्थ अमेरिका में अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। हाँ, अगर आप देखेंगे टुंड्रा और टैगा रीजन भी इधर ही बर्फ जमी रहती है, इतनी ठंड पड़ती है।
ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। ठंडी धाराओं के प्रभाव से क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र होंगे वो ठंडे होंगे ना कि गर्म होंगे। तो ये तो गलत हो गया ना। ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक नहीं कम गर्म होते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तथा मेक्सिको के उत्तर पश्चिमी भाग उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। हाँ, बिल्कुल सही है। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट की जब हम बात करेंगे, साउथ वेस्टर्न, आप अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखते रहिए, साउथ वेस्टर्न पार्ट की बात की गई है। यहां पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे साउथ वेस्टर्न पार्ट में, एकदम सही है। एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मेक्सिको आर ट्रॉपिकल डेजर्ट। हाँ, the temperature decreases from south to north, साउथ टू नॉर्थ जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसीलिए तो हम देखते हैं नॉर्थ साइड जो है वो ठंडी है, टुंड्रा रीजन है, सालों साल पूरे साल आपका बर्फ से ढका रहता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर खाली मुझे एक ही स्टेटमेंट गलत दिख रही है, वो है 2, और बाकी सब सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, डी आपका सही उत्तर होना चाहिए। देख लीजिए, डी आपका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न को हम देखें। क्या दिया गया है, यहां जलवायु बहुत ठंडी है और कठोर है। ठीक है, बहुत ठंड की बात की जा रही है, कठोर जलवायु की बात की जा रही है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां शीत ऋतु लंबी होती है तथा 8 से 9 माह तक बर्फ जमी रहती है। यह स्थायी तुषार भूमि का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की अवमृदा सदैव जमी रहती है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, टुंड्रा मतलब क्या है, टुंड्रा रीजन मतलब जानते क्या होता है, एक ऐसा लैंड जो कि आपका मैक्सिमम समय बर्फ से ढका रहे, इतनी ठंड पड़े वहां पर। तो यहां पर जो दिया गया है ना, ये there is an permafrost and that is subsoil here is always frozen, तो ये आपका टुंड्रा रीजन में होता है। ए आपका सही उत्तर है, उसी को यहां पर डिफाइन कर दिया गया